बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर हिरा खलील एक नई टॉपिक वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है माहवारी के दौरान बच्चियों को या फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है। माहवारी की जो दर्द होती है उसे हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी उसके अंदर कोई वजह मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से पेन हो। वो पेन 24 से 48 घंटों यानी मेंसेस आने से एक दिन पहले शुरू होती है और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होती है एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो दर्द ख़त्म हो जाती है। इसकी जो वजह होती है वो यूट्रस का स्पैज़म होता है और उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यंगर फीमेल्स को होता है, यानी ये टीनेजर्स में होता है या अर्ली 20s में होता है और शादी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन ये दर्द ख़त्म हो जाता है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी कि जो नॉर्मल चीज़ है इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी वजह जिसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपको इतना पेन कर रही है। ये पेन तकरीबन 3 से 4 दिन माहवारी से पहले शुरू हो जाती है और इसके बाद माहवारी के मुकम्मल 5 to 7 डेज़ मुसलसल आपको रहती है। तो क्या क्या वजूहात हैं जो माहवारी के दौरान दर्द की वजह बन सकती हैं। सबसे पहली वजह जो है वो पीआईडी है, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। उर्दू में हम कहते हैं कि नाव के निचले हिस्से में जो पेल्विस है उसमें इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ी वजह होती है। इस सूरत-ए-हाल में मरीज़ को मेंसेस आने से 3-4 दिन पहले ही बहुत पेन शुरू हो जाता है और ये पेन काफ़ी सीवियर होता है। इस पेन की इतनी शिद्दत होती है कि मरीज़ पहले ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे पीरियड्स का फ़्लो तेज़ होता जाता है, पीरियड्स खुलते जाते हैं, तो ये पेन ख़त्म नहीं होती, कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसको हम कंजेस्टिव पेन भी कहते हैं। दूसरी वजह जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की हो सकती है वो है एंडोमेट्रोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जब माहवारी आती है तो खून बाहर की तरफ तो आ रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल जगह पर भी ब्लीडिंग हो रही होती है बॉडी के। एंडोमेट्रोसिस के पेन की निशानी ये होती है कि ये यूजुअली 1 से 2 दिन पहले होता है और जैसे ही मेंसेस का फ्लो बढ़ता जाता है ये पेन जो है बढ़ता जाता है। और जिस दिन आपकी ब्लीडिंग टॉप पे होती है, टॉप पे बहुत ज़्यादा जिस दिन ब्लीडिंग हो रही होती है उस दिन ये पेन की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी शिद्दत की पेन होती है कि पेशेंट्स को अक्सर इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और रूटीन में तो वो मेडिसिन यूज़ कर ही रही होती हैं, पेन किलर्स। तीसरी वजह जो है वो फिब्रॉइड है। अगर आपकी यूट्रस में रसोलियाँ हैं, ये रसोलियाँ नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन यानी ये जड़ों वाली रसोलियाँ नहीं होती, लेकिन अगर इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए तो एंडोमेट्रियम का जो एरिया वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और जब ब्लीडिंग ये जम जाती है, यूट्रस इसे एक्सपेल करने के लिए ज़ोर लगाती है, तो पेशेंट को दर्द ज़्यादा होता है और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि दर्द की वजह से हम पीरियड्स के पूरे 5 to 7 डेज़ कोई काम नहीं कर सकते, बेड से नहीं हिल सकते, हमारे जॉब पे जाना, पढ़ना लिखना, कोई भी एक्टिविटी करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जो चौथी बड़ी वजह होती है ना, वो है सर्विक्स के मुंह का तंग होना, जहाँ से ब्लीडिंग होती है। इसे हम सर्वाइकल स्टेनोसिस कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिसे पहले पेन नहीं होती, लेकिन अगर उनकी कोई डिलीवरी हो गई है या कोई डीएनसी हो गई है, उसके बाद अगर उनको पेन शुरू हो जाए तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसे सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह हो सकती है। बाज़ मरीज़ जो हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं उनके अंदर भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से भी उन्हें माहवारी के दौरान ज़्यादा पेन हो सकती है। ये थी वजूहात। अब हम बात करते हैं कि इनका इलाज क्या किया जाए। सबसे पहली बात कि होम रेमेडीज़ होती हैं, जिसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि आप ग्रीन टी या कहवा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करें जिनमें आपको पेन से रिलीफ़ मिलेगा। हॉट फॉर्मेटेशन यानी बॉटल गर्म करके उसका मसाज करने से क्या होता है कि जो आपकी वेन्स होते हैं वो डायलेट होती हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, इससे भी आपको काफ़ी पेन का रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बहुत स्वेयर पेन किलर्स आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सिंपल पैनाडोल या पैरासिटामोल के इस्तेमाल के बाद अगर आपको आराम ना आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी हो जाता है। अगर आप पीआईडी के मरीज़ हैं तो इसके लिए आपको 14 to 21 डेज़ की दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। अगर आप एंडोमेट्रोसिस के मरीज़ हैं तो इसका भी मुकम्मल इलाज होता है। आपके अंदर इसका इलाज होता है अगर आपके अंदर ब्लड की पॉकेट्स हैं या ब्लड की थैलियाँ बनी होती हैं, वो अगर जम जाएँ तो इसके इलाज से उसको ख़त्म करते हैं और
पेन जो है उसका कम हो जाता है। अगर आप सर्वाइकल स्टेनोसिस के मरीज़ हैं तो डॉक्टर आपकी सर्विक्स को डायलेट करेगी, सर्जरी प्रोसीजर की मदद से सर्विक्स को ओपन करके उसमें जो ब्लड क्लॉटेड होता है वो बाहर आना शुरू करवा देगी और पेन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। और जो पेशेंट जो हार्मोनल इम्बैलेंस के मसले के मरीज़ होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हार्मोन्स की टैबलेट्स देते हैं, जिससे आर्टिफिशियल आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने माहवारी के दौरान दर्द की वजूहात क्या हैं, इनको बेसिकली कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट है वो डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, शेयर कर दिया करें, ताकि अगर आपके कोई भी ऐसे जानने वाले पेशेंट्स हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते तो इन चीज़ों को देके वो कुछ सीख लें, समझ लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।